वहीं आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसके चलते राजधानी में भी पार्टी स्तर के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ब्लॉक और मंडल स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। वहीं पार्टी द्वारा इस मौके पर संगठन के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान भी किया जा रहा है। वैसे तो खनिज संपदा से राज्य इस समय अपनी प्रगति की ओर है, लेकिन कहीं न कहीं राज्य सरकार द्वारा विभाग में घोटाले भी उजागर होते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में जहां विपक्षी ने अपने भरसक प्रयास से भाजपा सरकार पर घोटालों का पिटारा खोलते हुए राज्य सरकार द्वारा खनिज को 152 करोड़ रुपए की क्षति पहुंचाने का अंदेशा जताया, वहीं इस पूरे मामले की शिकायत विपक्षी कांग्रेस ने केंद्र सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। खनिज निगम जिसको 8.5 साल से ऊपर हो गए मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण पे है, उस पे लगभग 1052 करोड़ की राज्य के संसाधन की क्षति एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर, जिसके संचालक हैं अजय संचेती, अभय संचेती और आनंद संचेती, इनको लाभ दिलाने में छत्तीसगढ़ के संसाधन का दुरुपयोग। आपको पता होगा वैट का भी करीब 17 करोड़ से ऊपर नियमों को ताक रख करके माफ कर दिया गया। मैं इस बात पर यही आपसे कहना चाहता हूं कि रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से काम। वहीं राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि की गई है, जिसका विरोध कांग्रेसियों ने किया है। वहीं इस बात को लेकर नंद कुमार पटेल ने पावर ट्रेडिंग बिजली की खरीदी बिक्री को लेकर भी राज्य सरकार को घेरते हुए घोटालों का चिट्ठा तैयार किया है और सीबीआई से इसकी जांच की मांग की है। मैं इस विषय पर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि तत्काल अगर सरकार पाक और साफ है, रमन सिंह जी के दाग नहीं है कपड़े पे, और उनको छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति अगर जवाबदेही है, तो तुरंत सीबीआई को इस मामले को सौंपना आवश्यक है। उनका राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्देश देता है इस पर मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी इस बात को। वहीं कैग रिपोर्ट मामले को लेकर नंद कुमार ने कहा कि संसद हो चाहे कांग्रेसी राज्य, अगर कैग का मामला विपक्षियों द्वारा उठता है तो सदन स्थगित हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षियों का आंदोलन शुरू हो गया है और सीबीआई जांच की बातें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट पर महीनों स्थगित करा देती है इनका राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर, और यहाँ पर उसकी चर्चा से रमन सिंह जी पीठ दिखाते हैं। बहुमत है, परंतु ये प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि रमन सिंह जी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पुष्टि महालेखा परीक्षक ने कर दी। अटल ज्योति योजना में भी अरबों का नुकसान हुआ है, ये भी मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण पर है। प्रदेश में इन दिनों एक बार फिर आंख फोड़वा कांड का मामला सामने आया है। लगभग 2 महीनों पहले बालोद आंख फोड़वा कांड में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य अमला कटघरे में आ गया था और फिर विपक्षी कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध भी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा उन गरीबों को कुछ राशि मुआवजे के तौर पर दी गई। वहीं एक बार फिर दुर्ग जिले में भी पिछले दिनों 10 लोगों की आंखें खराब होने की बात सामने आई है, जिसका विरोध कांग्रेसियों ने किया है। आंख फोड़वा कांड भी आप सबके सामने है। 4 माह पहले सैकड़ों लोगों की रोशनी चली गई। मूल रूप से दोषियों को बचाने का काम सरकार कर रही है, और एक बात जो उसमें एक तथ्य सामने आया था कि नकली दवाइयों की वजह से हो गई और अप्रशिक्षित लोगों ने ऑपरेशन किया। अभी भी लोगों की रोशनी, लोगों की आंखों पर उन्होंने प्रयोग किया, ऐसी बात सामने आई, प्रथम दृष्टया, और अभी भी नकली दवाइयाँ का प्रयोग हुआ जिससे रोशनी चली गई। जो दवाई के प्रदाय करता है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार हैं, ऐसा मुझे पता चला है। इस पर भी जांच करना चाहिए सरकार को, जनजीवन का खिलवाड़ है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान में लिया है। वहीं बात अगर भाजपा की करें तो एक बार फिर पर्चा कांड ने
संगठन के दामन पर दाग लगा दिए हैं। इसे लेकर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मतदाताओं को प्रलोभन देकर वो चुनाव जीते गए हैं, ऐसी बात सामने आई है। कौन पैसा लिया, पैसा किसने दिया? अगर चुनाव को पैसे से प्रभावित कर रहे हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है और हमारे दल को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इस पर भी चुनाव आयोग से मैं आग्रह करूंगा और हमने पैसे बांटने की शिकायत मालखरौदा में और भटगांव में चुनाव आयोग को उस समय दिया था हमारी पार्टी। पुनः चुनाव आयोग इस बात को देखकर इसको भी सीबीआई को अगर दे देती तो जो निष्पक्ष चुनाव की कल्पना है भारत के मतदाताओं को और यहाँ के आम लोगों को, शायद छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो जाता और पैसे बांटने वालों को उसकी सजा मिलती। मैं धन्यवाद दूंगा चुनाव आयोग को कि प्रारंभिक जानकारी में ही उन्होंने झारखंड में राज्यसभा का चुनाव स्थगित कराने के लिए। वहीं राज्य सरकार द्वारा आने वाले दिनों में किए जाने वाले ग्राम स्वराज अभियान का भी पुरजोर विरोध करने की बात कांग्रेसियों ने कही है। परंपरा देश में सुचिता हुई। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, हम आगामी अप्रैल के आखिरी पखवाड़े में ग्राम स्वराज का जो ढकोसला रमन से ये पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, हमारे पास पिछले वर्ष केवल एक वर्ष के लिए 5,16,784 आवेदन उन्हें प्राप्त हुए थे और वास्तविक निराकरण केवल 784 है। हमारी जानकारी 5,16,000 लंबित है। हम 15 दिन तक वादा निभाओ, भ्रष्टाचार को कम करो, दोषियों को सजा दो, संवैधानिक व्यवस्थाओं जो आरक्षण के है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने ग्राम स्वराज अभियान को मात्र ढकोसला बताया है। वहीं इस पूरे पखवाड़े के दौरान काली पट्टी लगाकर विरोध करने की बात भी कांग्रेसियों ने कही है। विधानसभा की कार्रवाई 13 अप्रैल तक चलनी थी, लेकिन इसे 9 दिन पहले ही बंद कर दिया गया। इस पर विपक्ष की तरफ से सरकार को यही सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या सरकार विपक्ष के सवालों से डर गई या फिर वो अपने घोटालों को जनता के सामने नहीं लाना चाहती। प्रदेश में आगामी चुनावों को काफी वक्त है, लेकिन राजनीतिक संगठनों की बढ़ती सक्रियता से चुनावी काउंटडाउन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इस तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद किसके सर चढ़ता है सत्ता का ताज, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विंदेश श्रीवास्तव, CG24 न्यूज रायपुर। पूरे देश के साथ राजधानी के सराफा व्यापारी सोने की कीमतों में एक्साइज और इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने की मांग के साथ काफी लंबे समय से अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मसले में कोई सकारात्मक हल निकलकर सामने नहीं आया है। गुरुवार को सरकार का ध्यानाकर्षण करने का एक नया तरीका अपनाते हुए सराफा व्यापारियों ने अर्धनग्न स्थिति में रैली निकालकर वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का जमकर विरोध किया। हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होगी और ज्यादा हम आत्मदाह अगर कुछ भी कर सकते हैं, हमारी एक्साइज ड्यूटी वापस लेवे और किसी भी प्रकार का हमें कोई भी टैक्स नहीं चाहिए और इंस्पेक्टर राज नहीं चाहिए हमें। 9 तारीख को जनता कर्फ्यू का हमने प्रस्ताव रखा है। हर मोहल्ले, हर व्यापारी वर्ग के अंदर जनता कर्फ्यू का आंदोलन चालू किया जाएगा 9 तारीख से। सराफा व्यापारियों के लंबे समय से शांतिपूर्वक हड़ताल करने से केंद्र सरकार की नींद नहीं खुली थी। अब शायद व्यापारियों को अर्धनग्न स्थिति में देखकर बात कुछ बने, कुछ इसी उम्मीद से व्यापारियों ने ये पहल की। फिलहाल खबरें हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी सराफा व्यापारियों के साथ मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालने का मन बना रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। बेरला जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पद से निलंबित करने की मांग दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। बेमेतरा जिला के जनपद पंचायत बेरला के जनपद पंचायत सदस्यों और पंचायत सचिवों ने सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 2 अप्रैल से सीईओ को हटाने बेरला के जनपद सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं, पर इनकी मांगों पर फिलहाल शासन चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में सीईओ रुपेश पांडे को हटाने की मांग के साथ बेरला के जनप्रतिनिधियों ने राजधानी में पत्रकार वार्ता के दौरान एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया है।
कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला में जो पदस्थ है रुपेश पांडे, उसकी जो तानाशाही है उससे हम लोग परेशान हैं। चाहे वो नरेगा हो, फर्जी बिल लगा करके सामग्री खरीदी कर रहा है। नरेगा में जो आज वर्तमान में जो मुरम डाल रहा है, सुकालू इंटरप्राइजेस के नाम से मुरम डाला जा रहा है। कईयों सरपंचों को तो मालूम नहीं है कि उसके यहाँ मुरम कब डाला और कब पैसा निकाल के उसको चेक दे दिएगा। ये उनकी तानाशाही रवैया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेरला में जो पदस्थ है रुपेश पांडे, उसकी जो तानाशाही है उससे हम लोग परेशान हैं। चाहे वो नरेगा हो, फर्जी बिल लगा करके सामग्री खरीदी कर रहा है। नरेगा में जो आज वर्तमान में जो मुरम डाल रहा है, सुकालू इंटरप्राइजेस के नाम से मुरम डाला जा रहा है। कईयों सरपंचों को तो मालूम नहीं है कि उसके यहाँ मुरम कब डाला और कब पैसा निकाल के उसको चेक दे दिएगा। ये उनकी तानाशाही रवैया है। कोई शिकायत हुई है? शिकायत किए हैं कलेक्टर महोदय को और हमारे पंचायत मंत्री को। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन मिला है कि पंचायत मंत्री तो बोले थे कि आश्वासन दिए हैं कि विधानसभा सत्र के बाद उसका सस्पेंड कर देंगे। प्रदेश में सरकार आपकी है, जनप्रतिनिधि आपके कहीं भाजपा के हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। आगे क्या रणनीति क्या आगे की? नहीं तो नहीं हो रही, इसलिए तो अपन लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जब तक इसको सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक अपन धरना प्रदर्शन में रहेंगे। राधेश्याम सिंह राजपूत, ग्राम पंचायत परपोड़ा का उप सरपंच हूँ, बेरला जनपद के अंतर्गत। मेरे यहाँ आरक्षित सीट के अंतर्गत हरिजन महिला सरपंच बनी हुई है। उस महिला को 29/10/11 को धारा 40 के अंतर्गत बर्खास्त कर धारा 40 के अंतर्गत सीओ के द्वारा कूटनीति के माध्यम से सस्पेंड करवा दिया गया। गलत फैसला लिया है करके। उसके बाद 11/11 को अपर कलेक्टर के द्वारा स्थगन आदेश मिलने के बाद आज तक से प्रभार नहीं दिए हैं। कमिश्नर के यहाँ मामला लंबित है करके उनको प्रभार नहीं दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आरक्षित सीट की महिला जहाँ बनना है सरपंच, उसमें सामान्य वर्ग की महिला को कार्यवाहक सरपंच बना दिए हैं वो। तो मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य कार्य पदाधिकारी को कार्यवाहक सरपंच नियुक्त करने का अधिकार है? धारा 1993 के 38 ख के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख है पंचायती राज अधिनियम में कि अगर विषम परिस्थिति में सरपंच का पद रिक्त हो जाता है तो सचिव जो है 15 दिवस के अंतर्गत आवश्यक मीटिंग बुलाएगा और पंचायत प्रतिनिधि कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति करेंगे। लेकिन ऐसे कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया और अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर होते हुए गैर कानूनी ढंग से उन्होंने सरपंच नियुक्त करके रखा है। और आज विगत 7 माह से पंचायत कार्य पूर्णतः ठप है। बेरला जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने सीईओ पर बदसलूकी करने और अनियमितता का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपना दुखड़ा लगभग सभी जवाबदारों की चौखट में जाकर सुना चुके हैं। ऐसे में जांच के बाद भी सीईओ पर प्रशासन की मेहरबानी पेट में नहीं पचती। प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा, CG24 न्यूज, रायपुर। आइए आइए आइए, फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर आपके घर को खूबसूरत बनाए। सिमरन फर्नीचर, बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट, साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग, मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9300414139, 9301089389 और 07714084 139।